संभल हिंसा मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है कि इसकी जो पूरी मॉनिटरिंग करी जा रही थी वो दुबई से करी जा रही थी। शारिक साठा एक गैंग है और उसी के साथ साथ समाजवादी पार्टी के सांसद का कनेक्शन भी इसमें सामने आया है। कहां से हथियार उपलब्ध कराने हैं और किस तरीके से हिंसा को भड़काया जाना है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार आप लोग ये आरोप लगा भी रहे थे कि विपक्ष ने ये पूरी जो है वो हिंसा कराई थी, दंगा भड़काया था। अब तो बातें भी खुलकर सामने आ रही हैं। अब तो विपक्ष को जवाब देना चाहिए कि सदन में काम रोको प्रस्ताव लाया था कि इस पर पहले जो है चर्चा होनी चाहिए। और आप देख लो कैसी चर्चा, सच्चाई सामने आ गई। लोकतंत्र है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, यही एजेंसियां पहले ऐसे अपराधियों को संरक्षण देती थी। हमारी सरकार में उसको सजा दिलाने के लिए उन एजेंसियों को छूट दे दिया गया और आप वही देखो जांच करके आ रहा। बिना तथ्य, बिना प्रमाणित दस्तावेज के तो कुछ हो नहीं सकता। इसका जवाब अब विपक्ष को देना चाहिए। अच्छा मंत्री जी, आपको ये लगता है कि विपक्ष तो ये कहता है कोर्ट के आदेश को मानना चाहिए, इसके सर्वे का आदेश कोर्ट ने ही दिया था, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके की गतिविधियों में संलिप्त होना आपको लगता है कि कई बड़े प्रश्न चिन्ह भी खड़े करता है? क्योंकि समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ने वहां पर जाकर लोगों को चेक भी दिए थे। जैसे हमारे लोकतंत्र में एक विधायिका और कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। लेकिन कुछ जो विधायिका है, कुछ ऐसे कानून हैं कि जो कार्यपालिका है उसे दो काम करने पड़ते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि प्रशासनिक काम भी करते हैं और न्यायिक काम भी करते हैं। डीएम दोनों काम है, जिला मजिस्ट्रेट भी है और जिलाधिकारी भी है। हाँ, आपने देखा होगा कि तहसीलों में परगना मजिस्ट्रेट होते हैं, एसडीएम होते हैं, जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं, और फिर जो है वो उप जिलाधिकारी भी है। तो दो दायित्व जो निभाता है, तो दोनों दायित्व में है वो किन परिस्थितियों में है, वो दोनों इसलिए दिया कि लोकल जनता को त्वरित न्याय मिल सके, त्वरित कार्रवाई हो सके और त्वरित दोनों न्याय भी दे और उसके बाद उस पर इम्प्लीमेशन भी करे। इसीलिए अधिकार दिए गए जिले पर। तो उस पर विपक्ष को टिप्पणी नहीं करना चाहिए। मंदिरों को ढूंढा जाता है, मंदिरों के अवशेष मिलते हैं, तो आपको लगता है विपक्ष को इससे तकलीफ होती है? क्योंकि इस मामले में कभी अखिलेश यादव ने खुलकर नहीं बोला, लेकिन जब भी कुछ ऐसा होता है तो विपक्ष बोलता जरूर। भारत में क्या मिलेगा? भारतीय सभ्यता तो खोजने में मिलेगी। ऐसा थोड़ी है इस्लामिक सभ्यता मिलेगी या क्रिश्चियन सभ्यता मिलेगी। तो जो चीज़ है विरासत, वही खोजने में मिलेगी। बताओ, जिसके घर में जो था वो गायब रहेगा, जो गायब रहेगा वही ढूंढेगा, जो है ही नहीं उसको क्या ढूंढेगा? तो जो मेरा गायब चीज़ है वो ढूंढा जा रहा है, वो मिला। उत्तराखंड में एक भू कानून पास हुआ है कि वहां पे कोई बाहरी नहीं खरीद सकता है। हालांकि अगर खरीदनी होगी तो उसको रजिस्ट्रार को बताना होगा कि मेरी कहीं जमीन नहीं है। विपक्ष इसको लेकर आप लोगों पर टिप्पणी कर रहा है कि ये कैसा कानून आप लोग लेकर आए हैं। निश्चित रूप से देखो, जनता जनार्दन होती, जनता जज होती, जनता फैसला लेती है। अब वहाँ की जनता ने फैसला ले रखा है कि हमारे जो सरकार है वो जो फैसला लेगी हमें सम्मान्य होगा। वहाँ के लोगों का निश्चित रूप से धारा 370 से जोड़ना उचित नहीं है, क्योंकि वो देवभूमि है। देवभूमि में किस तरीके से लोगों का समायोजन किया जाए, कैसे विनियमन किया जाए, किस तरीके से रख रखाव किया जाए, कैसे वहाँ की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, वो राज्य सरकार के ऊपर है। उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। ये भी कहता है मंत्री जी कि मोदी जी तो बाहर जाके बड़े बड़े मुसलमान लीडर्स को गले लगाते हैं, यहाँ पर सीएम योगी जो है वो उर्दू भाषा का विरोध करते हैं, कठमुल्ला कहते हैं कि आप मौलवी बनाना चाहते हैं लोगों को। तो ऐसा दोहरा रवैया क्यों हो रहा है? मोदी जी अलग चल रहे हैं, योगी जी अलग चल रहे हैं। अरे यार, एक एक शब्द पर इतना है। इससे पहले लोग हमारे भारत माता को डाइन कहते थे। वो क्या था आखिर? कौन कहवाता था उनसे? है आज के दिन में है पाकिस्तान जिंदाबाद होता है अगर सदन में, तो क्या मतलब होता है? आज के दिन में देखो, हमारे यहाँ तो निश्चित है दूसरे बिरादरी का, दूसरे धर्म का मंत्री बने चाहे न बने, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक मुसलमान का बेटा जरूर हमारे मंत्रिमंडल में होगा, उर्दू अकेडमी में। तो इतना बड़ा सम्मान हमारी सरकार के लोग कौन दे सकता? बताओ। मुसलमान का बेटा हमारे हमेशा एक मंत्री रहता है, चाहे यहाँ राज्य में चाहे केंद्र में। तो ये कहना आरोप है कि हम लोग उर्दू या उनसे घेरा रखते हैं, लेकिन निश्चित रूप से कि उससे विरोध करना। उन्होंने कहा जो कि मंत्री लोग सारे लोग अपने बच्चों को एकेडमी शिक्षा पढ़ाते हैं, अंग्रेजी पढ़ाते हैं और अंग्रेजी का विरोध कर रहे हैं। 60 साल तक अंग्रेजी का विरोध करके कांग्रेस ने अंग्रेजी नहीं पढ़ने दिया बच्चों को, और नतीजा था कि दो तरह की व्यवस्था हो गई। जिनके बच्चे अंग्रेजी नहीं पढ़े आज मजदूर हो गए, और जिनके बच्चे अंग्रेजी पढ़े वो मजबूत हो गए। तो ऐसा मजबूरी खत्म अब है। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इसलिए अंग्रेजी में बोलने में कोई दिक्कत नहीं।
एक आखिरी सवाल है, सोमवार को बजट पर चर्चा होनी है, आपके विभाग को मिला है कुछ और आपको निश्चित रूप लगता से। है कि विपक्ष इस पर भी विरोध कर रहा है, शुरुआत हो चुकी है और सोमवार को भी विरोध करेगा? अरे 70 साल में तो मछली विभाग को कोई जानता ही नहीं था। मछली विभाग को तो उर्दू विभाग बना दिया था। हमारे यहाँ तो उर्दू मत्स्य, हमारे यहाँ क्या नाम है, एक मछुआ पद है जो नाव चलाए, जाल बिने, डूबे, तैरे, मछली के काम में व्यस्त रहे, सिखाए। उसको बंद करके उर्दू अनुवादक भर्ती कर दिया। तो अब वैसे तो चलता था हमारी आप ठीक कर रहे हैं उसको? हमारे बहुत कुछ सही कर दिया। पहले ये देखिए, मछली एक तो गुणवत्ता प्रोटीन है, रोजगार के साधन है, राजस्व की वृद्धि है। हम 2016 से पहले इनकी सरकारें थी तो 6 लाख टन का उत्पादन था, और जब से मैं डॉक्टर संजय आए हैं योगी जी के नेतृत्व में 12 लाख टन प्रति वर्ष हम कर रहे हैं। तो ये कितना दुगना है। इतना 6 साल 70 साल में पिछली सरकारों ने केंद्र में लगभग 3000 बजट करोड़ रुपया दिया था पूरे देश के मत्स्य विकास में, और हमारी सरकार ने 41,500 करोड़ रुपया दिया, जिसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसमें 60% केंद्र से आता, 40 हम देते हैं, उसमें तमाम है। 15,000 मछुआरों को हमने इस बार लाभान्वित किया है आज के दिन में। और उत्तर प्रदेश में हम बड़े बड़े फिश पार्क बना रहे हैं, जिसमें से सारी व्यवस्थाएं उसको मिल रही है। हम फ्री का बीमा है केंद्र से कि निषाद को एक पैसा नहीं लगना है, खाली निषाद है, मछली काम करता है या उस क्षेत्र बिरादरी का है, जाके बीमा करा ले। फिश फार्मर है पर फ्री का बीमा है, 5 लाख रुपए उसको मिलेगा अगर कुछ भगवान न करे लेकिन घटना होने पर ही दर्द होता है। और अगर आप डिसेबिलिटी हो जाती है 2.5 लाख, कैजुअलिटी हो ले 5 लाख, अगर बीमार भर्ती हो गया तो 25,000 देते हैं हम, जाके हमारा विभाग अस्पताल में देता है। बताइए, आज के दिन में इनके लिए किसान क्रेडिट कार्ड है। बेचारे दर दर भटक रहे थे, कोरोना में आपने देखा होगा क्या दशा थी, लेकिन जब प्रधानमंत्री से मैं मिला तो उन्होंने तुरंत, हमने कहा भाई जिसके पास जमीन जायदाद था तो कुछ ना कुछ व्यवस्था अपनी गारंटी के हिसाब से व्यापार कर ले रहा है। और जिसको अंग्रेजों ने उजाड़ा, मुगलों ने उजाड़ा, देश को आज़ाद कराया हो, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से प्रभावित जातियाँ हैं, जिनको नदियों ने उजाड़ा हो, उनके पास कुछ है नहीं। तो उन्होंने कहा क्या कराते, हमने कहा इनको भी किसान क्रेडिट कार्ड मिलना चाहिए। तुरंत उन्होंने ऑर्डर किया। देखो, कुछ नहीं होना चाहिए, मछुआरे में कोई भी व्यापार करना चाहता बिना गारंटी के 1,60,000 उसे आधार कार्ड पर हम दे रहे हैं। 5 गारंटी है तो 5 लाख दे रहे हैं, साल में 4% ब्याज दे रहे हैं। इतना क्या हो सकता है। उत्तर प्रदेश में मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हुआ। मैं इनके बच्चों की शिक्षा के लिए, तो हाई स्कूल में होगा 10,000, फार्म कल से निकल जा रहा है। इंटर में होगा 20,000, बीए होगा 30,000, और उससे ऊपर पढ़ेगा 50,000 हर साल हम देके उस बच्चे को जिसकी आय 2 लाख से कम होगा पढ़ाएंगे। ये कौन सी सरकार, 70 साल से इनके पास नियत नहीं थी। हमारे पास नियत है, नीत भी है। आज के दिन में इनके पास इलाज नहीं, आयुष्मान भारत कार्ड, ये सीधे साधे गंवार लोग हैं, पढ़े कम हैं, इनके पास आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है, राजनीति के शिकार हैं। भाई 70 साल से हाथी साइकिल पंजा सरकार थी, प्रधान से लेकर प्रमुख तक विधायक उन्हीं खोते थे। पता चला इनका तो कुछ बना ही नहीं, न घर बना न कुछ बना। आवास तो मिल रहा है, मकान तो मिल रहा, लेकिन इलाज के लिए आवास इनके पास नहीं था। प्रधानमंत्री क्या नाम है, ये जो आयुष्मान भारत कार्ड। ऐसे सभी निषाद जाति पिछली सरकार ने लिख दिया था ना, जय मछली मारे हुए मछुआरा है, गायब कर दिया था निषादों को। लेकिन हमारे योगी ने फिर लिखा नहीं, केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार धीवर एक बार बाथम, ये मछुआरे हैं। इनके बच्चे या कोई भी बीमार होता है तो जहाँ आयुष्मान भारत कार्ड का इलाज होता है जिस अस्पताल में, वहीं जाए, आराम से 7 दिन भर्ती हो जाए, आराम से जांच कराए, सब अपना बढ़िया इलाज कराए। 5 लाख उसको हम दे रहे हैं। तो ऐसा कहाँ से। उनकी बेटी की इलाज है, मतलब क्या नाम है, बेटी बेटा का इलाज है, बूढ़ा कोई भी इलाज करा सकता है। दूसरा, उनके बच्चियों की शादी के लिए दर दर भटकते थे, कर्जा लेते थे, जेवर बेचते थे, जिसका आय 2 लाख से कम है उसको हम 51,000 देकर उसकी बेटी की शादी करा। मछुआ अभी अब माता सुकेता भगवान राम के निषाद बाल सखा निषाद राज के माता के नाम से मैंने अभी एक केज कल्चर, जो मैंने आधुनिकीकरण है, कि उनको 3,20,000 फ्री का मैं दे रहा हूँ, जाके केज लगा ले और अपना व्यापार करें। माता को सुकेता नाम से हम 5 करोड़ उसको अलग से दे रहे हैं, इनके शिक्षा के लिए, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। तो ये अभी हम इनकी डिजिटल लाइब्रेरी खुलवाने जा रहा हूँ। तो ये तो इन लोगों की सरकारों में कुछ था नहीं, विपक्ष केवल इन्हें गुमराह करता है। जैसे नदियों की नीलामी थी, एक ही माफिया 100 किलोमीटर मार रहा था। बड़े बड़े माफिया थे, उनको छोटे छोटे मछुआरों भेजते थे, हम 5 किलोमीटर कर दिया। अब वो जो उसी नदी से आएगा उसी मछुआरों पर खर्च होगा। 1 रुपया सरकार नहीं लेती है, वो जिला मत्स्य विकास निधि में होगा, उन्हीं के क्षेत्र में खर्च होगा।
ग्राम सभा में 25% होगा, वही खर्च होगा। जिला पंचायत में 25% होगा, वही 50%। जिला मत्स्य विकास निधि में, मतलब उन्हें अब माफिया का छीन के उस क्षेत्र के लोगों को देने का मैंने पॉलिसी बनाई है। इसलिए लोगों को समझना होगा। अभी हमारे पास इस बार आया है, बजट आया है विशेष रूप से कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा में 40% देना है। इस पे बजट भाषण में बोलूँगा परसों। और दो बड़े बड़े पार्क हमारे हैं गोरखपुर में। एक्वा पार्क है, उसके अंदर फैक्ट्री होगी, पालन होगा, प्रशिक्षण होगा, मार्केट होगा, एक ही जगह सब पूरा होगा। लगभग 100 करोड़ का है। और एक हमारा जो है मथुरा में है, इस तरीके का मुरादाबाद में है। तो ये 4 फिश पार्क हैं, उसके लिए हमारी सरकार ने बजट दिया है। और मैं धन्य हूँ और कि जिस समाज का नेतृत्व कर रहा था उसकी सेवा का अवसर मिला है। ये पहली बार है कि जो इनके लिए सरकार बजट दे रही है। खाली पहले झुनझुना मिलता था, नाम भी नहीं होता था। मछली विभाग को नाम, उसके अधिकारी नाम नहीं लेते थे। आधे से अधिक कर्मचारी रिटायर्ड हो गए, फिर भी हमने उत्पादन क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाया। उत्तर प्रदेश खिताब भी जीता है उत्पादन के क्षेत्र में। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सनोज के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।